गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज है मैंने रात होती है मेरी छुट्टी। मैं सोचा था आज मैं इतना सोऊंगी जितना मुझे पूरे हफ्ते सोने को नहीं मिलता, और मैं कंटेंट भी बनाऊंगी। लेकिन आज थी हमारी डॉर्म फ्यूमिंगेशन। तो सुबह से एक तो मैंने अलार्म लगाए हुए थे। मैं कल सो गई थी 12 बजे, फिर मैं उठी 4 बजे। ठीक है, फिर मुझे नींद नहीं आई। मैं सुबह कोई 8:30-9 बजे सोई। फिर मैंने अलार्म लगाए थे क्योंकि 12 बजे उठना था। खैर वो उठो, हर 2-2 सेकंड बाद उठो अलार्म बंद करो, उठो अलार्म बंद करो, उठो अलार्म बंद करो। एनीवेज, फिर ये यहाँ पर होती है अनाउंसमेंट। इनकी इंग्लिश भी आपको नहीं समझ में आएगी। तो खैर वो मैंने अपनी दोस्त से पूछा कितने बजे होगी, तो उसने मुझे बताया मिन ने कि वेंटिलेट होगी 1 बजे से लेके 4 बजे तक। तो खैर फिर इन्होंने क्या करा, मैं सो रही हूँ, इन्होंने आके रूम खोल दिया। मतलब नॉक करते हैं, वेट करते हैं ना, नहीं ये डायरेक्ट इन्होंने रूम खोला। तो खैर चलो, रूम के बाहर तो मैं चली गई उठ के, अपना सामान तो मैंने रात में ही सफाई कर ली थी ताकि बार बार करनी ना पड़े। तो वो तो ठीक है। अब मैं आई हूँ, अब कोई कुछ पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी स्मेल थी तो मैंने दरवाज़ा भी खोल दिया है और खिड़की भी खोल दी कि स्मेल निकल जाए। फ़ैन तो यहाँ पे होता नहीं है। तो बस अब मैं अपना बेडशीट लगाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर उठ के देखती हूँ कि दिन में करना क्या है। हाँ, मुझे डायसो भी जाना है क्योंकि मैं कल जो स्टॉकिंग्स लेकर आई थी ना, वो उसमें लिखा है कि फुल है, लेकिन वो फुल वाली नहीं थी और वो मैं 3001 की लेकर आई थी, और जो हाफ़ वाली थी मुझे 1001 की मिली थी। तो मैं जाके उसको रिफ़ंड कराऊंगी अगर उन्होंने कर दी तो। वैसे तो मैंने देखा कि वो कर देते हैं, उनके बिल पे लिखा हुआ है, बट स्टिल वी डोंट नो। भूख लगी है ना मुझे तो, जिसकी कोई हद नहीं है, तो मैं थोड़ी सी ये खा लूँगी। फिर अभी देखें 3:44 हो रहे ना। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर बैठ के फिर जाती, मैंने अपना बेड सेट कर लिया, थोड़ी देर बैठ के फिर जाती हूँ मैं काम से बाहर। I slept for so long। अब I slept for so long। अब थोड़ा तैयार होके बाहर जाते हैं क्योंकि काम भी करना था और फिर असाइनमेंट भी करना है। अब तो नींद नहीं आएगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सो लिया है। तो अभी बाहर जाते हैं, फिर खाना भी खाना है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, और वो फिर डायसो वाला काम भी करके आते हैं। ओके सो गाइस, मेरे बाल तो ख़राब हो गए, मतलब हैं ही। बैड हेयर डे ही होता है मेरा रोज़। एनीवेज मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ डायसो। अभी देखूँगी अगर मुझे बाहर से खाना है, क्योंकि मुझे ना खाना खाने का दिल ही नहीं करता। ठीक है, बनाने का तो अलग बात, दिल ही नहीं करता कि मैं खाना खाऊँ। सो गाइस, हम जा रहे हैं। मैंने आज वॉलेट लिया है क्योंकि मैं बैग लिया है क्योंकि मैं ना अपनी पॉकेट्स में कोट की चीज़ें डाल के थक जाती हूँ, वो बहुत भारी हो जाती है, इस वजह से कोट नीचे आता रहता है। बस हम जा रहे हैं। यहाँ पे 7 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। आज मैंने दूसरा रास्ता लिया है, मैं जल्दी से मेन रोड पे पहुंच जाऊं। जितनी भूख लग रही है, मतलब भूख लगी है लेकिन मेरा खाने का दिल नहीं होता ना। ये अजीब सी मुझे पता है बात है कि भूख लग रही है और खाने का दिल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। दूसरा रास्ता नहीं लेना चाहिए था अकेले। मुझे समझ नहीं आ रहा अब ये वाला रास्ता किधर जाएगा। मैंने ले तो लिया है। शुक्र है मैं अपने घर के पास आ गई। ये है कूजी हाउस। गाइस, मैं बस 5 मिनट में पहुंचने ही वाली हूँ। शुक्र है मैं वापस यहाँ से मुड़ी नहीं और मैं आगे आगे चलती गई। कहीं हूँ डायसो। अब उनको मेरी बात समझ में आ जाए तो सही है। मैंने रिफंड ले लिया डायसो से। आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने ऐसे सोचा था कि मैं रख ही लेती हूँ, मुझे नहीं पता कि इसमें रिफ़ंड मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैंने उस बिल को ट्रांसलेट किया, उस पर लिखा था कि विद इन 14 डेज़ मैं रिफ़ंड और एक्सचेंज करा सकती हूँ, तो मैंने रिफ़ंड ले लिया। गाइस, अब मैं GS फ्रेश जाके देखूँगी कि अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाता है तो हम वहाँ से कुछ खाने को ले लेंगे, वरना फिर जल्दी से कूजी हाउस जाएंगे उसके बंद होने से पहले। है GS फ्रेश, और देखें यहाँ पे स्पार भी है। ये ना वो है कन्वीनियंस स्टोर टाइप, लेकिन यहाँ पे कोई इतना आता नहीं है। हम GS फ्रेश जाके देखने, अगर वो आपसे मिल गया तो वो लूँगी कुछ खाने को, और जो आंटी वहाँ पे स्वीट का कुछ बेचती हैं ना, उनसे वो लूँगी। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो फिर हम कूजी हाउस जाएंगे। कूजी हाउस
क्या बेच रहे हैं ये लोग, हॉट प्राइस। ये किसी काम की चीज़ें नहीं है ये तो हैं काफ़ी सारे, लेकिन मैं इनमें से कुछ ले ही नहीं सकती हूँ। यहाँ पे फ्राइड चिकन भी है बट मैं ले नहीं सकती। खाने का इतना दिल करता है लेकिन यहाँ पे कोई भी हलाल नहीं होता कि मैं लूँ। डोरिटोस और चीटोस तो हम लोग खाते रहे, लेकिन इसमें भी पोर्क है। अलायंस पे लिखा है 2+1, तो एक 2000 का। मैं तीनों फ्लेवर एक एक लेके देखती हूँ अगर ऐसा ही है कि नहीं। 2000 में 3 तो नहीं, लेकिन 4000 में 3 मिले मुझे, तो मैंने ले लिए। मेरे पास कितने वॉन्स बाकी हैं, तो हम कूजी हाउस जा सकते हैं कि नहीं। तो 6000 मेरे पास 6000 वॉन बाकी हैं। मैं अभी कूजी हाउस का मेन्यू देखती हूँ, अगर उस वहाँ पे 6000 में कुछ है तो ठीक है, वरना हम कूजी हाउस नहीं जाएंगे, हम घर जाके नूडल्स बना के खा लेंगे। और हाँ, वरना फिर हम गो पिज़्ज़ा का मैं मेन्यू देखती हूँ कि वो कितने का उनके पास पिज़्ज़ा है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 6000 है। कार्ट है यहाँ पर आज दोनों के। ककाओ पे तुम चेक करें मेन्यू, दोनों जगह पे इतने पैसों में कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी मैं कूजी हाउस के पास ही हूँ, तो मैं उसका मेन्यू चेक करते हुए गो पिज़्ज़ा जाऊँगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे पिछली बार देखा था उनके पास था। कूजी हाउस पे कुछ भी नहीं है इतने पैसों में खाने को, तो हम जाएंगे गो पिज़्ज़ा। गाइस, मुझे लग रहा है कि ना दूध में मेरी गलती थी, मुझे 4 लेके आने चाहिए थे, तो वो मुझे 1+1 लेती तो मेरे पास 4 होते, लेकिन मैं 3 ले गई। मुझे लगा वहाँ पे लिखा हुआ 2+1। खैर चलो कोई बात नहीं, जो मैंने रिफ़ंड लिया है उनके पैसे से ही आ गए। होता रहता है जब आप न्यू कंट्री में आए हो। तभी हम जा रहे हैं गो पिज़्ज़ा। आज मैं नेवर मैप यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ककाओ बदतमीज़ी कर रहा था। और गो पिज़्ज़ा तो बहुत हिल्स चढ़ के हाइकिंग हो जाती है मेरी यहाँ। ऐसे मैप मुझे अभी तक स्ट्रेट ही चला रहा है। 8:46 हो रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा मैं 9 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच पाऊँगी। ऐसी फीलिंग आ रही है कि गो पिज़्ज़ा बंद हो चुका है। अगर गो पिज़्ज़ा बंद हुआ ना, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा, मैं वहीं रोने बैठ जाऊँगी, वहाँ खड़ी नहीं जाऊँगी। पिज़्ज़ा बंद है। मैं इसकी टाइम चेक करूँ तो क्या टाइम है। मंडे टू संडे 22:30 PM। अभी तो इसको ओपन होना चाहिए था। रन आउट ऑफ दी प्रोडक्ट्स, दे विल प्रिपेयर फॉर अस टुमारो बनाने का फ़ायदा जब मुझे खाना आ जाए। दुकान में गई और वो अच्छा लग रहा था दिखने में, लेकिन उनके पास मुझे समझ नहीं आया और ना उनको इंग्लिश आती थी कि क्या कह रहे हैं। अब एक और पिज़्ज़ा अलग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है। पिज़्ज़ा वाले के पास भी हमें कुछ नहीं मिल सकता। अब वहाँ पे 1-2 शॉप्स और हैं, मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ कुछ मेरे खाने लायक है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में पोर्क है। मैंने 2 और रेस्टोरेंट्स देखे, उनके पास तो इंग्लिश मेन्यू है, और एक का तो मुझे देख के ही लग रहा था यहाँ पे पोर्क होगा, और दूसरे के पास इंग्लिश मेन्यू नहीं है, तो हम यहाँ से भी कुछ नहीं खा सकते। उनको बताना चाहिए था ना गो पिज़्ज़ा बंद हो गया है, बताया ही नहीं, बेवकूफ़ों ने। सामने एक और रेस्टोरेंट दिख रहा है, वहाँ पे जाके देखते क्या है। गाइस, मुझे सबवे में भी कुछ नहीं मिला। पहले मैंने सोचा सबवे से मैं श्रिम्प सबवे ले लेती हूँ, लेकिन जब मैंने उनकी श्रिम्प देखी तो वो कच्चे थे, तो मैंने वो नहीं लिया। अब गाड़ी जाते हैं और क्या। पे एक स्ट्रीट है, वहाँ पे शायद कुछ खाने को मिल जाए, वहाँ पे आखिरी चल के देखते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। अभी एक आखिरी जगह पे मैं आई हूँ, यहाँ पे देखती हूँ क्या है। सारी चीज़ें पोर्क और सॉसेज और ये है। अब मुझे क्लास दिखा है मैकडॉनल्ड्स, मैं देखती हूँ यहाँ से। वैसे मुझे खाना तो था, इन्होंने फिर से इसराइल पे और पैलेस्टाइन पे स्टार्ट कर दिया, लेकिन जाके देखती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ऑप्शंस नहीं है। मैं वैसे ही एक नॉन मुस्लिम कंट्री हूँ तरीके का है। अब देखते हैं क्या लिखा है। फिर भी एक प्रॉब्लम हो गया है, वी डोंट हैव कार्ड और दे एक्सेप्ट कार्ड, और पता नहीं यहाँ पे कौन कौन से पे होते हैं। तो मेरे पास तो कैश है, तो हमें घर ही जाना पड़ेगा। अब हम घर ही चलते हैं। तो जो मैं कह रही थी ना कि दूध का, वो यही था। मैं GS25 गई थी, तो वहाँ पे मैंने स्कैन करके देखा, तो उस पर था 3 for 4001, तो मुझे सही मिले। लेकिन मुझे इतना रोना आ रहा है कि इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पे कोई मुसलमानों के खाने की चीज़ ही नहीं है। दिन भी नहीं धोए कि मैं अभी कुछ घर पे जाके बनाऊँ, और मुझे असाइनमेंट भी करना है। तो अभी गाड़ी जाते हैं, शहरी में ही देखेंगे क्या खाना है।
मैं CU भी होकर आई कि शायद CU के पास मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन उनके पास भी कुछ भी नहीं है। हमें पास कार भी नहीं है। मैं बर्गर किंग या मैकडॉनल्ड से ले लेती और KFC बहुत दूर है। तो बस अब हम घर जा रहे हैं। मैं आ ही गई हूँ डॉर्म, ताकि असाइनमेंट करूँ। मैं तो असाइनमेंट के बारे में भूल ही गई थी। मैं घर आ गई हूँ। अब हम इसका टेस्ट करेंगे। मैंने गलती से पूरा खोल दिया। अच्छा है। मुझे वैसे भी चीज़ें बहुत पसंद है। फ्लेवर्ड योगर्ट, फ्लेवर्ड मिल्क। स्ट्रॉबेरी वाला पसंद नहीं है मुझे, लेकिन मैंने कहा टेस्ट करके देखनी, शायद अच्छा लगे। जो बहुत रोना आ रहा है। असाइनमेंट कर लेते हैं जल्दी से। सैरी भी अभी कर, मेरे पास 2 स्ट्रॉबेरीज हैं और कुछ चेरीज पड़ी हैं, नीचे तो मिर्चियाँ हैं और साथ में काम करना है। तो लग रहा है सैरी भी अभी हो रही है। हेलो अगेन, नहीं हेलो नहीं, अन्यंगसेयो। लाइफ बड़ी अनफेयर चल रही है। अभी सैरी बनाने जानी हो, इतने सारे बर्तन धोने हैं। तो अभी बज रहे हैं 3:10। बर्तन धोते हैं, फिर सैरी क्या बनाऊँ। मुझे ना कुछ बहुत अच्छा सा खाने, लेकिन मेरे पास सामान नहीं है कुछ बहुत अच्छा सा बनाने को। खैर जो भी सामान है उसका हम कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। लेकिन तो चलते हैं किचन में। गाड़ी में सारा सामान लेने, बनाने का भी, धोने का भी, वो भी धोना है और ये भी उठाना है। बॉयल किया। मेरा बहुत दिल हो रहा था कि मैं नूडल्स में एग डाल के खाऊँ। यहाँ पे मेरी चिकन और चिलीज़ बन रही हैं और वो मैंने सारा मैस क्रिएट किया हुआ है। अभी मैं इनको सब भाग के फ्रिज में रखती हूँ। या फिर मेरी चिकन हो गई और यहाँ पे मैंने मैगी बनने रख दी है और मैंने एग भी निकाल लिया है क्योंकि ये भी हो चुका है। आई बॉइल्ड अ परफेक्ट एग। बस ये समझने वाला क्या है, ये तोड़ के पता लगेगा।
ये मैंने चिकन ट्राई करी, बहुत मज़े की बनी हुई है। बस ये भी जल्दी से नूडल्स बन जाएँ। आज मेरा सूपी नूडल्स खाने का दिल चाह रहा है। फिर मैं अली के बर्तन धो के रखूँ और अपना भी पैन हाथ धोंगी, वरना फिर मेरे बर्तन जमा हो जाते हैं और मुझसे धोने की हिम्मत नहीं होती। गाइस देखिए मैंने कितनी मज़े की सहरी बनाई है, टेस्ट करके देखते हैं।